Hey guys, this is Shiv Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I'm going to teach you the tense in which I have talked about affirmative sentences. In affirmative sentences, as I told you, जैसा कि मैंने आपको बताया, in affirmative sentences, you can you can you can do one thing in affirmative sentences if the thought is accepted. affirmative sentence में यदि विचार को स्वीकार किया गया है, then that is affirmative sentence. That is affirmative sentence. as 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 वह जाता है, he goes. जैसा कि वह जाता है, he goes. वह खाना खाता है, he eats food. वह खाना खाता है. दे प्ले, वे खेलते हैं. ये सब अफर्मेटिव है. दे प्ले, वे खेलते हैं. दीज आर सेंटेंसेस आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ये सभी वाक्य अफर्मेटिव वाक्य हैं बिकॉज क्योंकि इन दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों में द थॉट्स इज एक्सेप्टेड. जो विचार है वो स्वीकार किया गया है. व्हाट इज वर्क इज गोइंग ऑन, जो भी कार्य हो रहा है दैट इज एक्सेप्टेड, वह स्वीकार की गई है, कार्य स्वीकार किया गया है. That's why we are saying that these are to be affirmative sentence. इसीलिए हम कह रहे हैं ये affirmative sentence है. I think, मैं सोचता हूँ, English must be taught in such a way, इस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए the grammar, so that after learning 3 to 4 months, 3 या 4 महीने पढ़ने के बाद the student must be able to talk in English. अंग्रेजी में बोलने की क्षमता रखें विद्यार्थी, so that ताकि when they sit in the examination, competitive examination, जब वे competitive examination में बैठे and if they can't select finally और अंततः वे सफल न हुए, then they should not be worried for that. तो वे चिंतित न हुए. They have the knowledge of English speaking. उनके पास English speaking का knowledge है and they can easily earn 1 lakh rupees per month. और वे सरलता से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं. We even in India while working in multinational companies में काम करके, because English is the language which is globally recognized. क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसको विश्व स्तर पर ध्यान दिया जाता है. So dear, they play, this is affirmative sentence. He goes, this is affirmative sentence. He eats food, वो भोजन करता है, यह भी affirmative sentence है. अब हम बात करते हैं affirmative sentence बनाते कैसे हैं. I talk also about this. We first put the subject, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, देन आफ्टर वी यूज वर्ब, तब हम उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं. वर्ब शुड बी ऑफ विच फॉर्म, वर्ब किस फॉर्म की रहनी चाहिए. इन वर्ब वी मस्ट यूज एस आई एस आर ई एस, एस आई एस का प्रयोग करना चाहिए व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो. सिंगुलर मीन्स एक वचन. व्हाट द मीनिंग ऑफ सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक वचन. जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट एक वचन हो, तब हमें क्या करना चाहिए, वर्ब को सिंगुलर रखनी चाहिए. और सिंगुलर रखने के लिए यह अंग्रेजी में इट इन अंग्रेजी इंग्लिश इज इनवर्स, यह विपरीत है. वाई, क्योंकि व्हेन वी यूज यस या यस इन एनी नाउन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देन इट्स बिकम प्लूरल. तब यह क्या हो जाता है, प्लूरल. जब यस या यस जोड़ा जाता है किसी नाउन में, क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है. जबकि हम उसमें क्रिया में जोड़े, व्हेन वी एड एस इन वर्ब देन इट्स बिकम सिंगुलर, तब यह सिंगुलर हो जाता है. तो दिस इज द रियली वेरी नाइस पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. यह बहुत अच्छा चीज है अंग्रेजी का. एंड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य में वी हैव लर्न दैट विद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया, द वर्ब शुड बी सिंगुलर. क्रिया कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए. द वर्ब शुड बी सिंगुलर, क्रिया सिंगुलर होनी चाहिए. एंड द टू एक्सेंट must be really present in India. दो एक्सेंट होने चाहिए भारत में. फर्स्ट इन अमेरिकन एंड सेकेंड इज ब्रिटिश. एंड वी शुड फॉलो ब्रिटिश एज इन इंडिया. ब्रिटिश इज फॉलोड, बट नाउ इट इज American accent must be also there so that we can develop it as a global level, right? We as Indians should always focus, हमें सदैव फोकस करना चाहिए how to learn English language in a better way. कैसे अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह से
सीखी जाए so that we can earn huge amount of money, ताकि हम ज़्यादा धन कमा सकें। And that is the pattern of education system in India. वही पैटर्न है एजुकेशन सिस्टम का भारत। Every guardian of the student, स्टूडेंट की सभी गार्जियन wants to provide education in English medium. English medium में शिक्षा देना चाहते हैं to their students. Then why not we should accept India in India to speak English globally. English तो सर भी बोली जाए। Okay, so come with me and learn the next part of the sentence. Okay, we are going to study the not is affirmative. Affirmative के बाद क्या आता है? Negative. The next one comes negative sentence. Okay, we are going to learn negative sentence. Negative means नकारात्मक. We are going to learn negative sentences. Negative sentences में क्या होता है कि हम जो सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सॉरी, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ जैसे ही के साथ क्या करते हैं? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता है। और जब डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं देन वी यूज द वर्ब इन द इट्स नेचुरल फॉर्म, तब इसको नेचुरल फॉर्म में प्रयोग करते हैं, अर्थात इसमें यस या यस नहीं जोड़ा जाता। इट्स बिकम जस्ट गो विदाउट एडिंग एनी अदर वर्ड्स इन these verbs, right? So he does not go, वह नहीं जाता है। क्या करता है वह नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? कहीं भी हो सकता है, जैसे he does not go to the market, वो बाजार जो जानी पहचानी मार्केट है वहां नहीं जाता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। we will see the next sentence. they, अब they प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। दस का नहीं, डू का। दे डू नॉट प्ले द मैच, वे मैच नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले द मैच, वे मैच नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले द मैच। डू नॉट को डोंट भी पढ़ा जाता है, डज नॉट को डजंट भी पढ़ा जाता है इन कंट्रैक्टेड फॉर्म। कंट्रैक्टेड में तो संक्षिप्तीकृत किए गए भाग में, ठीक है। तो डज नॉट, डजंट, डू नॉट, डूडंट, वी स्टडी लाइक दिस। ओके, so I have taught you something very special. I think so. मैं ऐसा सोचता हूँ because I believe, क्योंकि मैं जानता हूँ if you learn English like this, यदि इंग्लिश इस तरह आप सीखते हैं then one day would definitely come when your grammar will be also strong and together with that your speaking will be also strong. And if your speaking is strong then everything will be possible for you, because if you speak a language then you can know everything about that language. यदि आप किसी भाषा को बोल लेते हैं, भाषा को आप कर सकते हैं, that language. Okay, so we have studied the negative. Other sentence we should say she is singular हो गया तो she does not dance, वह डांस नहीं करती है। और ऐसे ही प्लूरल देख सकते हैं, we हम, एक से अधिक होता है, we do not study, हम पढ़ते नहीं हैं। We do not study, पढ़ते नहीं हैं। So in this way we have studied the present indefinite tense, in which the affirmative sentences we have covered, and next we have covered the negative sentences, right? And this is going to be the next one. अब अगला होने जा रहा है, that is what? That is what should that be? That be interrogative. Interrogative sentences, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जबकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंट्रोगेटिव चलाते हैं। नो, दैट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज इंटेरोगेटिव। सी, रो, interrogative. That is the right pronunciation of this word. Right? So, once again, I'm going to explain this, but before that, we must see, हमें देखना चाहिए, there are two parts of interrogative sentence, first type and second type. तो first type देखते हैं। first type में क्या होता है कि हिंदी वाक्य में
जो क्या शब्द से कोई भी वाक्य शुरू होगा वो क्या से शुरू होगा। क्या वो पढ़ता है, जैसे हिंदी में लिखें क्या वह पढ़ता है, क्या वो पढ़ता है, क्या वो पढ़ता है। तो इसका ट्रांसलेशन बनाना होगा तो क्या बनाएंगे जानते हैं, क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा डज ही रीड। जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, तब तक पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, तो डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है। क्या वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं। इसका क्या होगा वाक्य, क्या हो जाएगा डू, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। डू दे प्ले, डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं हेल्पिंग वर्ब और प्रश्नवाचक वर्ब। ठीक है, डू हेल्पिंग वर्ब आ गई और डज हेल्पिंग वर्ब। सो विद दीज ऑल सेंटेंसेस वी आर गेटिंग द नॉलेज, हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है दैट की इंटरोगेटिव इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरोगेटिव दो प्रकार के हैं। एंड इन द फर्स्ट टाइप वी सी दैट इन हिंदी ऑलवेज द सेंटेंस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम क्या से शुरुआत होगा। तो क्या से शुरू हुआ, दैट्स व्हाई द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस मस्ट बी रिटन इन फ्रंट ऑफ, इसीलिए पहले सामने लिखी जानी चाहिए कौन, helping verb. So helping verb is used here. Then after subject must be used, then after verb must be used. And then remaining part, the books. He's studying the books. Does he play the game? Like remaining part must be written later on. बाद में लिखे जाना चाहिए। अब सेकंड टाइम में देखते हैं। सेकंड टाइम में क्या होता है, जो क्या वर्ड है वो बीच में आता है, जैसे वह क्यों खेलता है, वह क्यों खेलता है, वह क्यों खेलता है। ठीक है, वह क्यों खेलता है, तो क्यों बीच में आया और इसको क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा वाई। और वह है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा डज, वाई डज ही प्ले, वह क्यों खेलता है। वे क्यों खेलते हैं, वे बाजार क्यों जाते हैं, अगर करें दे वाई, सॉरी सॉरी डियर सॉरी, वाई दे वाई टू दे गो टू द मार्केट, वे बाजार क्यों जाते हैं। Why do they go to the market? Why they do go to the market? This must be the sentence to you. So you should understand this in the same way when the American and British speak the language. So you should study it. Why do they go to the market? वे बाजार क्यों जाते हैं? This is the second time. And in this way, we have completed what? We have completed the present indefinite tense. Okay, so in this sentence some particular could be says sentences will come later on. In those sentences I will taught you later on. This video is going to become big video, so I'm going to stop here, but I will always emphasize, लेकिन मैं हमेशा जोर दूंगा। emphasize means जोर देना, emphatic उससे बनता है। तो I will always emphasize, मैं हमेशा जोर दूंगा to teach you, आपको पढ़ने के लिए, how to become a good person, या कैसे एक अच्छा व्यक्ति बना जाए who can speak English fluently, जो इंग्लिश fluently बोल सके। So this is the challenge to you. Please learn English language and develop yourself in a better way so that you can do something better for the development of the nation. Because wherever you are, you should do something for the development of those areas. Until and unless you are a student, you are really a teacher, please learn this language. And I really request to every teacher of India, please learn English language first and make yourself capable to speak it. Then after go to teach in schools. Because before you are not teaching, you are not learning how to speak, you are not really a good teacher. To become to a good teacher, you should learn how to speak it. So with these words, I'm going to end my videos. Please share and support my thumbnail, and please do comment. Thank you very much.